So hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Again now we are continuing our playlist and this is the playlist for thermodynamics. लास्ट वीडियो इज फॉर हमारा जो लास्ट वीडियो था वो थर्मोडायनामिक सिस्टम के ऊपर था। इसके पहले थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम और पीवी इंडिकेटर, ठीक है, ऐसे कुछ वीडियोस बनते हुए आ रहे हैं एंड नाउ दिस इज द वीडियो फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो समझते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या चीज होती है। एक ऐसी प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या चीज होती है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस की वजह से सिस्टम का स्टेट चेंज होता है। ठीक है, सिस्टम का स्टेट चेंज होगा और ये स्टेट चेंज करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, सो दैट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दीज आर दिस थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल की वजह से चेंज होने वाले, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल की वजह से चेंज होने वाला सिस्टम का स्टेट, क्लियर, उस प्रोसेस को हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर, तो हमारी तो जनरल हमारे पास में 4 थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है। ठीक है, पहली प्रोसेस होती है आपकी थर्मोडायनामिक प्रोसेस। देयर आर 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। पहली आपकी प्रोसेस होगी आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस होगी आपकी आइसोबैरिक प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस होगी आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस और चौथी प्रोसेस होगी आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, देयर आर 4 मेजर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। आपके 4 मेजर थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और ये 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस होने के बाद में किसमें कौन कांस्टेंट होगा, कौन बदलेगा, कौन कांस्टेंट होगा, कौन बदलेगा, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, वी हैव अ 4 मेजर प्रोसेस। ठीक है, 4 मेजर प्रोसेस हमारे पास में। पहली प्रोसेस आइसोथर्मल है ना। पहली प्रोसेस कौन सी होगी हमारी, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस होगी हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, ये भी आपके आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस होगी आपकी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस होगी आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस और चौथी प्रोसेस होगी आपकी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर, चलिए तो देयर आर 4 प्रोसेसेस इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। 4 प्रोसेस हमारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। पहली प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरी आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए अभी इसका डायरेक्ट हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन देख लेंगे, बाद में ये पूरी प्रोसेस को हम लोग 1 बाय 1 एक वीडियो में अपना इसको देखेंगे। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और जो इसकी वर्क डन की इक्वेशन बन के आती है, सो वर्क डन इज इक्वल टू दिस इज 2.303 nRT log टू द बेस 10। ठीक है, बेस 10 लिया है मैंने, दिस इज V2 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, और मैं इसकी इक्वेशन log टू द बेस E वाली, सो वर्क डन इज इक्वल टू nRT log टू द बेस E एंड दिस इज V2 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, ये एक इक्वेशन इसकी बनती है। क्लियर, चलिए अगर हम लोग बात करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस की, तो जैसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस देख रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद में बदलेगा कौन, सो दैट इज वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम एंड प्रेशर आर चेंज। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर आपके चेंज हो जाएगी इसमें। आइसोबैरिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर आपका कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी इक्वेशन जो बनती है हमारी, सो ये क्यू की इक्वेशन बनती है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज सप्लाइड टू द सिस्टम व्हिच इज नथिंग बट योर NCP dt। ठीक, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर, चलिए और हम लोग देखें आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, और आपकी इक्वेशन क्यू की बनती है, यहाँ पे क्यू की बनती है आपकी भी NCV dt। ठीक, सो दिस इज द इक्वेशन। क्लियर, ओके, चलिए देन अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस में देखिए, अब आप इसको देखेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एक बार टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हुआ, एक बार प्रेशर कांस्टेंट हुआ, एक बार आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, और यही प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आपके थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स।
सो एक बार आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, जैसे प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आपका यहाँ बदलेगा कौन, यहाँ बदलेगा आपका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना, ये क्या होंगे आपके चेंज होंगे यहाँ, ठीक है ना, क्लियर। और आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर हम लोग देखेंगे तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण आपका यहाँ पे क्या क्या बदलेगा, यहाँ आपका बदलेगा प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर चेंज, ठीक, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ना तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर चेंजेस, है ना, सो ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजेस, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजेस, but there is no exchange of heat, है ना, but there is no exchange of heat between the system and surrounding. Temperature, pressure and volume are changes adiabatic process में, adiabatic process में temperature, pressure and volume are changes, but there is no exchange of temperature, there is no exchange of heat between the system and सराउंडिंग, क्लियर। तो ये बेसिक चीजें होगी। अगर इसमें हम लोग इसकी इक्वेशन देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का हमारा वर्क डन होता है 1/1 माइनस गामा, और यहाँ अगर एन आर है dt के टर्म्स में भी ले सकते हैं हम लोग इसको। अगेन वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा एंड इट्स दिस इज p2 v2 माइनस p1 v1, क्लियर। और इसको और एक टर्म्स में हम लोग ले सकते हैं वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, सो इट्स 1/1 माइनस गामा एंड दिस इज, और यहाँ आ जाएगा आपका nr, है ना, और यहाँ हो जाएगा आपका दिस इज T2 माइनस T1, ठीक है। सो दीज आर दिस इक्वेशन फॉर दिस आर दिस एडियाबैटिक इक्वेशन, सॉरी दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग ने सारी चीजों को देख लिए, ठीक है। सो दीज आर दिस थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, और ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस के 4 मेजर प्रोसेस है हमारी, ठीक है। अब आपने देखा कि ये वाले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा हुआ है कि 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है, जो मेन आपके टर्म्स रहेंगे कुछ ये रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट आने वाली नेक्स्ट वीडियो हर एक प्रोसेस को हम लोग इंडिविजुअल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच।